सफेद झूठ, सफेद झूठ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरतें ज्यादा झूठ बोलती हैं, तो क्या आपको इसके लिए किसी सर्वे, किसी गूगल सर्च की जरूरत होगी? मेरे अनुभव में और सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ सर्वेज विच आई रेड, आदमी ग्लोबली औरतों के मुकाबले ज्यादा झूठ बोलते हैं। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन में आज झूठ। क्या झूठ नेगेटिव ही होता है या फिर कभी कभी झूठ का कोई पॉजिटिव साइड भी हो सकता है? अंग्रेजी में झूठ के टाइप अलग होते हैं और लेकिन हिंदी में हम झूठ को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। आदमी क्यों औरतों के मुकाबले ज्यादा झूठ बोलते हैं और क्यों आदमी औरतों से झूठ बोलते हैं? बच्चे झूठ बोलना क्या दुनिया में आकर सीखते हैं या फिर सीखे हुए पैदा होते हैं? ऑन एन एवरेज हम एक दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं और एक हफ्ते में कितनी बार झूठ बोलते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टडी है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, मेडिसिनल इंस्टीट्यूट ने झूठ यानी कि AKA द लाइज पर की है। सबसे पहले सवाल पे बात करते हैं जिससे मेरे जहन में ये आया था कि कौन ज्यादा झूठ बोलता है, आदमी या औरत? देखिए, वैसे मेरा खुद का अनुभव तो यही कहता है कि आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं औरतों के मुकाबले, और आदमी औरतों से ही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं फिर चाहे वो उनकी माँ हो, बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो। लेकिन एक मेटा एनालिसिस मैंने किया जिसमें एक्चुअली में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो असेसमेंट किया उसमें भी यही बताया गया कि आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं औरतों के मुकाबले। अब इसमें आपको एक बड़ी आयरॉनिकल बात बताऊं। हालांकि आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं औरतों के मुकाबले और झूठ भी औरतों से ही बोलते हैं, लेकिन झूठ पकड़ने का जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो दोनों आदमी और औरत में बिल्कुल बराबर होती है। तो अगर कोई कह रहा है आई एम अ लाई डिटेक्टर, तो दोनों ही जेंडर इक्वल हैं लाई डिटेक्ट करने में। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात मेरे जहन में आई जब मैं स्टडी पढ़ रही थी कि इंग्लिश में आपको पता है लाइज दो तरह के होते हैं। एक होता है ब्लैक लाइज और दूसरा होता है व्हाइट लाइज। इसके ऑपोजिट हिंदी में हम कहते हैं सफेद झूठ, और सच के लिए कहते हैं कड़वा सच। तो ब्लैक लाइज का मतलब होता है कि जब हम कोई ऐसा झूठ बोलते हैं जिसमें हमें बेनिफिट हो रहा होता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, यानी कि दूसरे के को नुकसान हो रहा है लेकिन हमें फायदा हो रहा है, तो हम वो झूठ बोल देंगे। वो होता है ब्लैक लाइज। व्हाइट लाइज होता है कि मतलब आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और किसी दूसरे का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा झूठ अक्सर आदमी दूसरों को हर्ट करने के लिए, मतलब ज्यादातर उनकी पसंदीदा औरत को हर्ट ना हो इसलिए बोल देते हैं, तो उसे कहते हैं व्हाइट लाइज। हिंदी में तो हमें पता ही है सफेद झूठ क्या है। सफेद झूठ वो है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो है सफेद झूठ। और कड़वा सच, कड़वा सच पे तो खैर एक अलग से शो किया जा सकता है। अब देखिए, मैं इसको मेल वर्सेस फीमेल नहीं बनाना चाहती हूँ। फीमेल्स का भी एक पहलू आपको बताती हूँ कि औरतें भी झूठ बोलती हैं, और ये जो परसेंटेज है ना आदमी और औरतों की झूठ बोलने की, ये कोई बहुत वास्ट गैप नहीं है। इसमें जो स्टडी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ उसमें औरतें भी उतना ही झूठ बोलती हैं, लेकिन एक फर्क होता है। आदमी जनरली ब्लैक लाइज बोलते हैं, यानी कि something that is benefiting themselves at someone else's expense, और औरतें वाइट लाइज बोलती हैं
उसमें भी मोस्टली वो ऐसा झूठ बोलती हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा ना लगे, लेकिन उसमें कभी कभी वो खुद का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाती हैं. That's how. एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं. बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. झूठ बोलना हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी है जो बेसिकली जिसका फंडामेंटल पॉइंट होता है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. और इसलिए बच्चे पैदाइशी ये ब्रेन का स्किल लेके पैदा होते हैं कि उन्हें अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है किसी पनिशमेंट से तो वो झूठ बोल देंगे. और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है. तो झूठ बोलना ना तो सिखाया जा सकता है ना सीखा जा सकता है. ये एक टैक्टिक है खुद को सेव करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की. अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आज की इस जिंदगी में हम सभी झूठ का सहारा लेते ही लेते हैं, है ना. तो ऐसे ही मैंने स्टडी देखी जिसमें ऑन एन एवरेज इंडियंस एक हफ्ते में 7 से 8 बार झूठ बोलते हैं. झूठ है ये स्टडी. मुझे लगता है एक दिन में 7 से 8 बार हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि आजकल झूठ को कम्युनिकेट करने के तरीके बदल गए हैं. व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, मैसेजेस पर, डीएम पर, कमेंट पर, है ना. कभी हल्का फुल्का झूठ होता है, कभी पूरी तरह से झूठ होता है. इंडियंस में हम में खासकर भारतीयों में झूठ बोलने का तरीका जो है वो ये भी होता है कि हम सामने वाले को ना मुंह पे ना नहीं कहना जानते हैं, या मुंह पे बुराई नहीं करना जानते हैं, या मुंह पे ये नहीं बोलना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, तो हम ना उसको लाग लपेट के कहते हैं. और वो जो लाग लपेटते हैं ना, कभी कभी झूठ हो जाता है. अब देखिए, इनोसेंट झूठ जिसे एक्चुअली इंग्लिश में कहते हैं वाइट लाइज, वो तो सभी बोलते हैं थोड़ा बहुत. एंड खासकर अपने बॉस से, अपने जॉब में, प्रोफेशनली या यूं कहूँ अनप्रोफेशनली सभी करते हैं. बिफोर आई कंक्लूड दिस शो, 2 चीज़ें. एक तो इसका पार्ट 2 मैं करूँगी जिसमें मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूँगी कि अक्सर हम झूठ बोल तो देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे सामने वाले का नुकसान हुआ, मेरा क्या गया, मेरा तो फ़ायदा ही हो गया. लेकिन आपको पता है साइकोलॉजिकली झूठ बोलने से आप पर, यानी कि हम पर, खुद पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी. इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है और मैंने ऐसे लोगों को बहुत करीब से देखा है जो झूठ की चादर इसलिए ओढ़ते हैं क्योंकि उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो जो चादर है वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, वो चादर उन्हें अंदर से खोखला कर रही है. कैसे, ये आगे आपको बताऊंगी पार्ट 2 में. इन द मीन टाइम ये शो आप मेरा YouTube पर सुन रहे हैं या फिर Spotify पर सुन रहे हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं अपनी बात, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं. और इन द मीन टाइम अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट हो जाता है जिस पर आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, तो आई विल शेयर दैट नंबर एज वेल, जिस पे आप मुझे डायरेक्टली वॉइस नोट भेज सकते हैं. सवाल ये है कि कौन सा एक ऐसा झूठ था किसी का जो आप जानते थे कि है तो झूठ, लेकिन वो इंसान आपके लिए इतना जरूरी था कि आपने उसे सच समझकर पी लिया. कौन सा एक ऐसा झूठ था किसी का जो आप जानते थे कि है तो झूठ, यानी कि है सफेद झूठ, लेकिन उस इंसान के लिए आपने उसे सच समझकर पी लिया. बताइएगा जरूर. ईमेल भी कर सकते हैं आप अपना वॉइस नोट मुझे, जब तक मेरा नंबर एक्टिव नहीं होता है. मेरा ईमेल आईडी भी मैंने नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है. ऑन द पार्टिंग नोट, खलील गिब्रान एक अमेरिकन लेबनीज पोएट राइटर रहे हैं काफ़ी सालों पहले, अभी तो शायद काफ़ी सालों पहले 1880s की टाइम की बात है. उन्होंने झूठ पर एक बात कही है दैट आई एम श्योर उन्होंने ये या तो लेबनीज में कहा होगा, मुझे इंग्लिश वर्जन पता है इसका, कि अ ट्रूथ कैन वॉक नेकेड, ओनली अ लाई नीड्स फैंसी क्लोथ्स. सच को सजने संवरने की जरूरत नहीं होती.
ये तो झूठ को चाहिए होता है। इसी बात पर मैं आपसे कहती हूँ गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आपसे मुलाकात होगी संडे को, प्रॉमिस नहीं करती हूँ लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। अभी के लिए यहाँ से है जाना, लौट कर यहीं है आना, और कहाँ है जाने जाना।